जयपुर में आयोजित आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कालीचरण सर्राफ जी, मंच पर उपस्थित विधायक आदरणीय श्री निर्मल कुमावत जी, आदरणीय श्री अशोक लाहौटी जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीमती टी टॉन सिंह प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए विभिन्न सरकारी अधिकारीगण और आज इस रोजगार मेले से जिनके जीवन में एक नए सूर्य का उदय होने वाला है, जो परिश्रम, जो पुरुषार्थ आपने इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए किया होगा, ऐसे सारे आज प्रतिभागी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश नित्य नूतन प्रगति करता हुआ नई उत्पादकता के साथ में, एक नए कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही आज देश में हम सब लोग महसूस करते हैं और दुनिया भी महसूस करती है इस बात को कि भारत एक नई कार्यशैली के साथ में, नई स्पीड और स्केल पर विकसित देश होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश ने वर्षों तक, दशकों तक अभावों के साथ में, प्रतिकूलता के साथ में काम किया है। देश की सरकारें चाहे किसी भी स्तर पर काम करती होंगी, केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों की सरकारें, सभी सरकारों ने पिछले 10 दशकों तक आजादी के बाद निरंतर अभावों में काम किया है। संसाधनों के अभाव में किस तरह से न्यूनतम संसाधनों में काम किया जा सकता है, इस तरह की एक्सपर्टीज हमारी सरकारों में काम करने वाले लोगों की बनी है। लेकिन पिछले 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकारों ने प्रचुरता के साथ में काम करने की एक नई पद्धति प्रारंभ की है और उसके चलते जिस तरह से परिदृश्य बदला है, आज पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा की दृष्टि से देख रहा है। और इस सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति और उनका दृढ़ संकल्प कि मुझे इस देश को नया, समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देश बनाना है, एकमात्र मूलाधार है। एक तरफ जहां देश में प्रखर राष्ट्रवादी संकल्प के साथ में एक बदलाव की हवा बह रही है, देश में रोजगार के अनेक नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार के क्षेत्र में भी जहां सुनियोजित रूप से भारत सरकार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस में सहजता और सुगमता के साथ में एक तय परिपाटी के अनुरूप निरंतर रोजगारों का सृजन कर रोजगार मुहैया करा रही है। हालांकि मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, जहां मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियों को कुछ अभिशाप पिछले दिनों में लग गया है और लगभग पिछले 4 साल के कालखंड में कम से कम 18 ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी जहां पेपर लीक के कारण से आपके जैसे तैयारी करने वाले हजारों हजार युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में हो गया। बालक अपने रोजगार के लिए शिक्षा के प्रारंभ के काल से एक लक्ष्य को लेकर के निरंतर अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित करता है। न केवल वो खुद परीक्षार्थी या युवा व्यक्ति खुद परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, अपने लिए एक सुनहरे भविष्य का सपना संजोता है, अपितु उसके परिवारजन और परिजन भी अपने परिवार के बच्चे के सुखद भविष्य की कामना को लेकर के कई रात माता पिता भी जागते हैं, वो भी निरंतर परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं। और विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे साधारण बच्चे जिनके माँ बाप शायद अपने
पेट पर गांठ बांध करके भी अपने बच्चों को उस लायक बनाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने इच्छाओं का दमन करते हैं। लेकिन अंततः यदि इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो निराशा का भाव और आक्रोश दोनों ही उत्सर्जित होता है। लेकिन इस सब के विपरीत भारत की सरकार में न केवल सरकार के स्तर पर अपितु गैर सरकारी स्थानों में भी इसी तरह के रोजगार के नित्य नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। हम सबके जानकारी संज्ञान में होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 के साल में जो मुद्रा लोन की परिकल्पना की थी, देश में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिन्हें नए स्वरोजगार करने का अवसर उसके माध्यम से मिला होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न तरह की चुनौतियों और आपदाओं के कारण से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर अपने जीवन को अंधकार में ऐसा देख रहे थे, लेकिन मुद्रा की उस एक रोशनी ने उनके जीवन को परिवर्तित करके उन्हें स्वाभिमान के साथ में जीने का अवसर प्रदान किया है। करोड़ों नए रोजगारों के अवसर सृजित हुए हैं और मुद्रा जैसी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का अपितु समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग जिनके परिवार के सदस्य शायद स्वरोजगार की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सबको भी जीवन में एक नया अवसर उसके माध्यम से मिला है। इसी के साथ साथ में जिस तरह से, जिस तेज गति के साथ में नए नए आयामों में देश में काम प्रारंभ हुआ है, उसके चलते भी रोजगार के अनेक नए अवसर सृजित हुए हैं। भारत में आज जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम तेज गति के साथ में बढ़ रहा है, आज दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम भारत में है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है। पिछले 4 वर्षों में यदि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को कैलकुलेट करते हुए मैं इस एक साल में स्टार्टअप सिस्टम में जितना निवेश हुआ है उसकी चर्चा करूं तो केवल एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश देश के स्टार्टअप्स में हुआ है। जहां 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया, उनको फंड्स दिए गए, उसके चलते पिछले 6-7 साल के इस कालखंड में आज देश में स्टार्टअप्स की संख्या जो है वो बढ़ करके 80,000 को पार कर चुकी है। 25,000 और सालाना निवेश जो स्टार्टअप्स में हो रहा है वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन सब के साथ साथ में दूसरे एवेन्यू जो साथ में खुले हैं, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से काम हो रहा है, हाइड्रोजन पर जिस तरह से देश में काम हो रहा है, सेमी कंडक्टर बनाने पर जिस तरह से देश में नया काम प्रारंभ हुआ है और अन्य रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों को जिस तरह से पीएलआई देकर के, चाहे वो सोलर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब के क्षेत्र में भी जिस तरह से देश की सरकार ने प्रमोट किया है, रोजगार के अवसर, नए नित्य नूतन अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित हो रहे हैं। लेकिन सरकार में काम करने वाले लोग, समाज में समाज में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग और स्वरोजगारी लोग, सभी लोग एक मिशन के साथ में काम करें और विशेष रूप से सरकार में नौकरी करने वाले व्यक्ति और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या स्वरोजगारी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की सोच में जो फर्क होता है कि उसे जानकारी है कि मुझे निरंतर काम करना है, निरंतर परिश्रम करना और मेरे परिश्रम का प्रतिफल निश्चित रूप से मुझे मिलने वाला है। लेकिन सरकार में काम करने वाले व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक बार सरकार की नौकरी में आने के बाद में, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों का ऐसा मानसिकता रहती होगी, लेकिन सामान्यतः इस तरह की मानसिकता बन जाती है कि अल्टीमेटली हमारा प्रमोशन टाइम स्केल पर होने वाला है, इसलिए वो जो समर्पण का भाव, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाइल्यूट होती रहती है। उसको समाप्त करने के लिए हमारे सरकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी कर्मयोगी की तरह काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जी का वो वाक्य कि व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत जीवन में एक योगी के भांति काम करे, जीवन में एक साधक की दृष्टि से काम करे, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आप का जो है अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए और साथ साथ में जग के हिताय के हित के लिए भी
दुनिया के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए भी काम करे, देश के लिए भी काम करे, ये भावना उनमें बनी रहे, बलवती रहे। इस दृष्टिकोण से मिशन कर्मयोगी का प्रारंभ किया है। आज हमें मिशन कर्मयोगी के बारे में कुछ जानने का अवसर मिलेगा कि किस तरह से हमारे सरकार के क्षेत्र में काम करने वालों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकता है, और उस कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ में उनका जो कमिटमेंट टू सर्व द नेशन जो है उसको किस तरह से रीइंगोरेट किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से भी आज देश की सरकार काम कर रही है। मैं नहीं मानता कि इससे पहले, शायद हो सकता है कि मुझे ज्ञान न हो, लेकिन इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या किसी देश की सरकार ने इस तरह से अपने सरकार के सिस्टम में काम करने वाले लोगों का भी कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार होता रहे, इस दृष्टिकोण से सोच करके किसी ने काम किया होगा। देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को नया भारत बनाने के लिए निकली है। और मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे समय में काम करने का अब अवसर मिलने वाला है जब देश आजादी के अमृत काल से गुजर रहा है। हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में, एक स्पष्ट इरादे के साथ में देश के 130 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में संकल्पबद्ध होकर के देश को